हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जानेंगे एक ऐसे ज्योतिर्लिंग के बारे में जो भोलेनाथ के प्रिय ज्योतिर्लिंग में से एक है, जिसकी चर्चा सब जगह है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें क्या पसंद आया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। काशी विश्वनाथ। भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है बाबा की ये नगरी। काशी विश्वनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हिंदू धर्म में काशी विश्वनाथ का मंदिर एक विशिष्ट स्थान रखता है। माँ गंगा नदी के पश्चिमी घाट पर स्थित काशी विश्वनाथ से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कहानी है। कथा के अनुसार एक बार विष्णु और ब्रह्मा जी में इस बात को लेकर बहस होने लगी कि दोनों में से अधिक शक्तिशाली या श्रेष्ठ कौन है। इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव वहां पहुंच गए। महादेव ने एक बहुत ही विशाल प्रकाश स्तंभ या कहा जाए कि एक ज्योतिर्लिंग का रूप धारण कर लिया। इसके पश्चात उन्होंने भगवान ब्रह्मा और श्री हरि से इस स्रोत की ऊंचाई का पता लगाने के लिए कहा। इतना सुनते ही ब्रह्मा हंस पर सवार होकर आकाश की तरफ उड़कर स्तंभ के ऊपर के सिरे से पता लगाने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर भगवान विष्णु एक शूकर का रूप धारण कर लेते हैं और पृथ्वी के अंदर उस स्तंभ के निचले सिरे की ओर खोज में निकल पड़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कई युगों तक दोनों ने इसकी खोज की। अंत में भगवान विष्णु वापस आए और उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली, मगर दूसरी तरफ ब्रह्मा जी अपनी हार मानने के बजाय झूठ बोल देते हैं कि उन्होंने स्तंभ का ऊपरी सिरा देख लिया है। इस झूठ से क्रोधित होकर भगवान शिव ब्रह्मा जी को श्राप दे देते हैं कि कभी उनकी पूजा नहीं होगी। शायद यही वजह है कि ब्रह्मा जी किसी भी मंदिर में पूजा नहीं की जाती है। ऐसा माना जाता है कि काशी नगरी महादेव के त्रिशूल की नोक पर टिकी हुई है। काशी नगरी को पाप नाशिनी बताया गया है। भोलेनाथ को यह स्थान इतना प्रिय है कि उन्होंने इसे अपनी राजधानी बनाई और स्वयं काशीनाथ बने हुए हैं। भैरव बाबा है काशी के कोतवाल। भैरव बाबा को हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त किया है। ये भगवान शिव के गण और माता पार्वती के अनुचर माने गए हैं। ये काशी के कोतवाल हैं। भगवान काशी के दर्शन से पहले भैरव बाबा के दर्शन किए जाते हैं। गौरतलब है कि भगवान शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई, जो आगे भटुक भैरव और काल भैरव बन गए। इन दोनों की पूजा करने का विशेष महत्व है। मणिकर्णिका घाट को भगवान शिव ने अनंत शांति का वरदान दिया है। हिंदुओं के लिए इस घाट को अंतिम संस्कार के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। इस घाट की विशेषता यह है कि यहाँ की चिता की आग कभी भी शांत नहीं होती, यानी यहाँ हर समय किसी न किसी का शवदाह हो रहा होता है। कहते हैं कि माता सती के कान के कुंडल गिरे थे, इसीलिए इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट के नाम से जाना जाता है। जन श्रुतियों के अनुसार भगवान विष्णु ने भी हजारों वर्ष तक इसी घाट पर भगवान शिव की आराधना की थी। विष्णु जी ने शिव जी से वरदान मांगा कि सृष्टि के विनाश के समय काशी को नष्ट न किया जाए। भगवान शिव और माता पार्वती विष्णु जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर यहाँ आए थे। तभी से मान्यता है कि यहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है। रंग भरी एकादशी पर भूत भावन बाबा भोलेनाथ के गौना के दूसरे दिन काशी में उनके गणों के द्वारा चिता भस्म की होली की मान्यता है। रंग भरी एकादशी के मौके पर गौरा को विदा कराकर कैलाश ले जाने के साथ ही भगवान भोलेनाथ काशी में अपने भक्तों को होली खेलने और हुड़दंग की अनुमति प्रदान करते हैं। इस घाट की एक और मान्यता है कि भगवान शंकर जी द्वारा माता सती के पार्थिव शरीर का अग्नि संस्कार मणिकर्णिका घाट पर ही किया गया था, जिसके कारण से इसे महाशमशान भी कहते हैं। मोक्ष की चाह रखने वाला इंसान जीवन के अंतिम पड़ाव में यहाँ आने की कामना करता है। तो देखा दोस्तों, यह थी काशी विश्वनाथ से जुड़ी हुई प्रचलित कथा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। कृपया करके इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय शंकर, जय महादेव। नमः शिवाय।